9 अगस्त के दिन पूरे विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जिसे लेकर के आदिवासियों में काफ़ी उत्साह बना हुआ रहता है। जिसे लेकर के आज केंद्र सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रेस वार्ता रखी और क्या कुछ कहा है उनसे सीधे तौर पर जुड़ते हैं और बताते हैं क्या कुछ कहेंगे। आज आपने प्रेस वार्ता रखी और जिस तरीके से आदिवासी दिवस इस साल किस तरीके से मनाया जा रहा है। सबसे पहले तो अपने चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को जोहार करना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि इस बार 9 अगस्त बहुत ही धूमधाम से लोग मनाने का निर्णय लिए हैं और विभिन्न संगठन के लोग हैं जिसका पूरा सहयोग है कि इस बार हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। इस पर हम लोग निर्णय ये लिए हैं कि जो 9 अगस्त के दिन हम लोग जो सैनिक मार्केट से अलबट्टे का चौक अपने नृत्य गीत ढाक नगाड़ा गाजा बाजा के साथ में आते हैं, इस बार हम लोग पारंपरिक वेशभूषा के साथ पारंपरिक हथियार भी जो हमारे तीर धनुष है उसको लेकर के हम लोग आएंगे और बताना चाहते हैं कि हम लोग मंच पर जैसे आएंगे तो वहाँ पर आदिवासी समाज को हम लोग एक दिशा निर्देश भी देंगे कि कैसे समाज को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरीके से 9 अगस्त को आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग आदिवासी दिवस तो हर एक साल मनाते हैं और ये आदिवासी दिवस के माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष के और ये यहाँ तक कि पूरी दुनिया के आदिवासी के हम लोग विषय में चर्चा करते हैं कि अगर हम आदिवासी की बात करेंगे तो पूरे सृष्टि का हम पहला व्यक्ति है जो यहाँ के हम मूल निवासी हैं। उस बात को हम जनता के बीच में ले जाएंगे और उनको एक घर महसूस करवाएंगे कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी के बीच में जो संवैधानिक के तरीका से जो उनको अधिकार मिला हुआ उस अधिकार का भी किस तरह से हनन हो रहा है। और जहाँ तक अगर हम झारखंड का परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत का परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदिवासी को आदिवासी के साथ में लड़ाया जा रहा है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि हम आदिवासी हैं, हम भारत में संविधान में हमारा प्रावधान है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, लेकिन हम मूलतः हम आदिवासी हैं, उसको कैसे हम बरकरार रखें। और जहाँ जहाँ आदिवासी क्षेत्र है, बहुल क्षेत्र है, जहाँ खनिज संपदा का क्षेत्र है, वहाँ से आदिवासी को खनिज संपदा के चलते वहाँ से उन लोगों को विस्थापित किया जा रहा है। और इसका मूल कारण है कि जो भारत के अंदर में जो है कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं, जो पूंजीपति है, वो लोग केवल यहाँ हमारा संसाधन का दोहन कर रहा है। तो उसके साथ में हमको कैसे मुकाबला करना है और हम कैसे हम यहाँ झारखंड के अंदर में जो खनिज संपदा है वो भी रहे और हम भी कैसे एकताबद्ध हम रहें, उसके लिए भी हमको इस चिंतन मंथन करना होगा। दूसरी चीज़ है कि भारत के अंदर में आदिवासियों को आदिवासी के साथ में लड़ाया जा रहा है और इसका एक कारण है कि भाई बीजेपी ये चाहती है कि जब तक हम आदिवासी के बीच में हम कब्जा नहीं करेंगे, हम जो देश के राजनीतिक में हम नहीं भागीदारी ले सकते। जहाँ तक झारखंड की सवाल है, अभी झारखंड के अंदर में आदिवासी सीट उनको 5 सीट अभी आदिवासी नहीं दिया, तो उनका यहाँ पूरा फोकस होगा कि कैसे हम आदिवासी को यहाँ बांटें। तो आने वाला जो बीजेपी का जो एजेंडा है, उस एजेंडा को हम कैसे हम आदिवासी दिवस के साथ में हम मनाते हुए कैसे हम यहाँ संरक्षित रखें और जो आदिवासी का जो हम लोग मूल अभी प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे हम उसको शिक्षित करें। शिक्षित मतलब एक अच्छा शिक्षित, ताकि हम देश के अंदर में कहीं भी जाके नौकरी हम लोग कर सकेंगे और लोगों को आने वाला जो जनरेशन होगा उसको हम अच्छी तरीक़ा से इस राज्य का विकास के मॉडल के विषय में बात करेंगे और हमारा जो झारखंड के अंदर में जो हमारा क्या भागीदारी होगा उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक करने के, यही हमारा मूल हमारा उस दिन का हमारा फोकस रहेगा। आदिवासी अधिकार मंच जीरा संयोजक। आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों पर इस वर्ष संविधान दिवस बोल सकते हैं या फिर आदिवासियों का मूल दिवस माना जाता है? देखिए, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग तमाम आदिवासियों को संदेश देने का भी काम कर रहे हैं कि 9 अगस्त के दिन हमारे जितने भी आदिवासी लीडरान थे यूएनओ में बैठ करके उन्होंने तय किया कि विश्व के आदिवासियों को कैसे एक किया जाए और उनके हक अधिकार की बात की जाए। तमाम देश के जितने भी लीडरान हैं वो आदिवासी नहीं भी हैं, वो जानते हैं कि आदिवासी हैं तो इस धरती में यहाँ का पर्यावरण हो और यहाँ का जल जंगल जमीन बचता है और इसी को देखते हुए ये आदिवासियों को बहुत सारे हक अधिकार दिए कि वो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए वो आगे आवे। और इसी क्रम में लेकिन रही बात कि हम तमाम आदिवासी सरकार से भी कहना चाहेंगे कि यहाँ के आदिवासियों को उनके हक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनको जागरूक करने के लिए भी आप कार्यशाला लगाएं और तमाम यहाँ के पंचायत से लेकर के वार्ड तक के लोगों को जानकारी दें कि उनकी क्या क्या हक अधिकार प्राप्त है, उन्हें शिक्षित कैसे करना है और उनकी जो संस्कृति परंपरा
है, उनकी जो धरोहर है, धार्मिक स्थल है, उनके जो व्यवस्था की ज़मीनें हैं कैसे बचे, इन तमाम चीज़ों को जानकारी दें और उनको बचाने के लिए भी सरकार को भी प्रयास करना चाहिए, तभी जाकर के आदिवासी बचेंगे और ये मुख्य धारा में भी आदिवासी आएंगे और वो भी इस धरती की सौंदर्यकरण सौंदर्य जो है उसको बचाने में वो आगे आएंगे। आज हम देखते हैं कि सरकार की विभिन्न तरह की योजनाएं आती हैं और जल जमीन जहाँ तक पहाड़ नदी नाला को भी सौंदर्यकरण के नाम से विकास के नाम से उनको भी छेड़छाड़ किया जाता है, जिससे कि यहाँ के नदी नाला हो, जंगल झाड़ हो, पहाड़ पर्वत हो, सभी प्रभावित दे रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं कि आज पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि आज बारिश भी समय पर हो रहा है और आदिवासी खेती पर निर्भर करती है और बारिश के बगैर अभी हाहाकार मचेगी। तो जब तक जल जंगल जमीन नहीं बचेगी, यहाँ के आदिवासी अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। इसीलिए सरकार से भी हम मांग करना चाहते हैं कि आदिवासियों को तमाम उनके हक अधिकार की रक्षा करते हुए उनकी संस्कृति परंपरा या उनकी ज़मीनें बचाने के लिए भी काम करें। और ये आदिवासी दिवस के दिन में हम जितने भी हमारे आदिवासी भाई बहन विभिन्न गाँव से आएंगे रांची में, उन तमाम लोगों को हम लोग भी उत्साहित करेंगे और उन्हें जानकारी भी देंगे अपने अधिकार की लड़ाई कैसे लड़ना है। तो इस आदिवासी दिवस पर वर्ल्ड इंडिजीनियस डे जितने भी आदिवासी है समुदाय के लोग हैं उनसे ये अपील की जा रही है कि वे अपने पारंपरिक वेशभूषा के साथ आएँ और साथ ही इस केंद्रीय सरना समिति की ओर से उन जो घोड़ा दल के लोग होंगे उन्हें मुख्य रूप से गिफ्ट के तौर पर उन्हें सखुआ के पेड़ पौधे और साथ ही 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और शिक्षा में किस तरीके से आदिवासी लोग आगे बढ़े इसे लेकर के भी चर्चा की जाएगी।